हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्ज़ाम जो आज आपका हुआ है 14 अक्टूबर को, उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर, क्लास 6 का सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। तो जैसे ही इसकी मार्किंग स्कीम आएगी तो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले मार्किंग स्कीम भी मिलती है। अब इवनिंग शिफ्ट के बच्चे देख सकते हैं और मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे भी अपने आंसर मैच कर सकते हैं। बाकी ऑथेंटिक आंसर मार्किंग स्कीम से ही करना, ठीक है। तो फिर भी देख लीजिए, आने जो बच्चे आगे तैयारी करेंगे उनके लिए भी हेल्पफुल रहते हैं पेपर। साथ में आप जो फाइनल की तैयारी करोगे ना, तो भी ये पेपर बहुत ज़रूरी होते हैं। मानचित्र के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों का अध्ययन करके सही विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए, राजनीतिक मानचित्र होता है, थीमेटिक होता है, भौतिक होता है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो भारत का मानक समय जो है, ये दोनों ही कथन क्या है हमारे सही हो जाएंगे, तो आंसर ए रहेगा। सही मिलान की पहचान करनी है। विश्व महासागर दिवस जो है वो 8 जून को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेक्शन ए दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे। फर्स्ट का आंसर डी हो जाएगा, सेकंड का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। थर्ड का आंसर सी हो जाएगा, वर्ल्ड ओशन डे। फोर्थ है, कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? तो ग्रीनलैंड जो है वो क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। इसमें आएगा कौन सा एक जलराशि का उदाहरण नहीं है? तो महाद्वीप जो है वो जलराशि नहीं है। यदि प्रमुख यामोत्तर पर सुबह 12 बजे हैं तो ठीक उसी समय 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो देखिए, 1 घंटे में पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री घूमती है। तो अगर दोपहर के 12 बजे हैं और 75 डिग्री घूम चुकी है तो 75 को 15 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा? 5 घंटे। यानी उस समय वहाँ पर कितना समय होगा? 5 घंटे। शाम के 5 बजे होंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर का आरंभ किस घटना से माना जाता है? तो ईसा मसीह के जन्म वर्ष से। निम्नलिखित में कौन सा इतिहास का साहित्यिक स्रोत नहीं है? तो सिक्के। बाकी जो है साहित्य का है, लेकिन सिक्के साहित्य का साहित्यिक स्रोत नहीं है। सुमेलित की पहचान करनी है। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद हो जाएगा। लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी वाटर, दैट इज़ कॉन्टिनेंट, ठीक है। 6th का सी रहेगा, 7th का बी रहेगा, 8th का क्वाइंस हो जाएगा, 9th का सी हो जाएगा। ओल्डेस्ट बुक ऋग्वेद। 10th है, फारसियों ने सर्वप्रथम भारत के लिए किस संबोधन का उपयोग किया? तो सिंधु का। उचित विकल्प की सहायता से करिए। तो महेश शर्मा जी का संबंध जो है किससे था? बीज बचाओ आंदोलन से। गलत मिलान बताना है। केंद्र सरकार सिंचाई के लिए नहीं होती है, ठीक है। संचार, रक्षा, विदेशी मामले देखती है। APJ अब्दुल कलाम का जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा शुल्क का उदाहरण है? तो भोजनालय में भोजन के बदले किया गया भुगतान। गैर आर्थिक गतिविधि क्या है जिससे हमें क्या प्राप्त नहीं होता? संपत्ति। देखो, आर्थिक गतिविधि जो है उन आर्थिक गतिविधियों से हमें क्या है? संपत्ति प्राप्त होती है, पैसा प्राप्त होता है। लेकिन गैर आर्थिक में पैसा प्राप्त नहीं होता। जैसे कि अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना होता है, ये गैर आर्थिक है। अपनी मम्मी की हेल्प करते हो, उसमें कोई पैसा थोड़ा ना मिलता है, तो वो क्या है? गैर आर्थिक है। विच टर्म डिड द पर्सियन फर्स्ट यूज़ फॉर इंडिया? तो सिंधु। 11th का बी होगा, बीज बचाओ मूवमेंट। 12th का डी रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इरीगेशन। 12th का ए, तमिलनाडु, APJ अब्दुल कलाम बॉन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फी, तो पेमेंट फॉर फूड इन ए रेस्टोरेंट। विच इज़ नॉट ऑब्टेन फॉर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेल्थ। खंड ख में तो देखिए, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न। आपको पेपर कैसा लगा बताइएगा। क्या महासागर और महाद्वीप दोनों गोलार्धों में समान है? तो ऐसा नहीं है, समान नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाने वाले महासागर का नाम हिंद महासागर, इंडियन ओशन हो जाएगा, है ना। सरकार कितने स्तर पर काम करती है? 3 पर, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय। किसी समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ नियमों की आवश्यकता बिल्कुल होती है। सप्त सैंधो क्या होता है? 7 नदियों का स्थान। बाकी तो बेटा डिटेल आप खुद से लिखेंगे। आपके अनुसार प्राचीन काल के लोग भारत की यात्रा क्यों करते थे? तो ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए, जो आयुर्वेदिक नॉलेज हो उनके लिए भी आते थे। 2 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, कोई भी लिख सकते हो। खंड ग दिया गया है, क्लियर। उसके बाद देखिए 7th ये देख लेते हैं, तिथियों को लिखना है। इसमें पता क्या होता है? जैसे जो सबसे पहले इसमें 1900 ईस्वी पूर्व आना था। ईस्वी पूर्व जो है 1 साल से पीछे की तरफ से चलते हैं, जैसे ये 1 हो गया। अब इस उल्टी तरफ से तो ईस्वी पूर्व चलते हैं, और फॉरवर्ड आगे की तरफ जो है वो AD यानी ईस्वी चलती है। ये ईस्वी पूर्व होता है और ये ईस्वी होती है। तो ईस्वी पूर्व बैकवर्ड में चलेंगे तो पहले क्या आएगा? 1900 बड़ा आएगा ना, तो पहले ये जो है लिखा, मतलब ये इस तरह से उल्टा चलता है ना, तो ये लिखा जाएगा। तो पहले नंबर पे 1900 आएगा, दूसरे नंबर पे 323 ईस्वी पूर्व, तीसरे पे ये आ जाएगा 100, चौथे पे फिर 100 आएगा। कि यहाँ फॉरवर्ड की तरफ चलते हैं ना, फॉरवर्ड की तरफ चलते हैं तो फिर 100 आएगा, क्लियर। और फिर 100 के बाद इसमें जो है ये आएगा। उसके बाद सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर, यहाँ से देख लेंगे।
खंड घ दिया गया है। उसके बाद केस आधारित प्रश्न है, तो यहाँ से देख लेंगे किसी एक अलवणीय जल के स्रोत का नाम। तो अलवणीय जल स्रोत ये लिख सकते थे, हिमनद है, नदियाँ हैं, झीलें, वायुमंडल, भूमिगत जल, ये आपका 10.1 का हो जाएगा। लवणीय जल जो है क्या होगा, महासागर है। 3/4 जल सतह से ढके होने के बावजूद जल की कमी क्यों है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिखना था, ठीक है, कि अधिकांश जल महासागरों में है लेकिन वो पी नहीं सकते, लवणीय है। उसके बाद 11 देखिए, तेंजिंग, ये पढ़ लेंगे। तेंजिंग को दादी को खाना बनाने में कौन मदद करता है, तेंजिंग के पिता। तेंजिंग भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित, तो राज्य का नाम नहीं दिया हुआ, पहाड़ी क्षेत्र से लिखना था, दिखाया ना पहाड़ी क्षेत्र। तेंजिंग के पिता द्वारा घरेलू कार्य करने पर आप क्या समझते हैं, क्या महसूस करते हैं, तो लैंगिक समानता है कि केवल औरतों का काम नहीं होता है घर के काम करना, वो पुरुष भी कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बेटा, यहाँ से आप देख सकते हो, बहुत ईजी था ये मैंने आंसर इसमें बता दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी पर बहुत ठंडी होने पर क्या हुआ, तो यहाँ से लिख देंगे, बहुत ठंडी होने पर ये बर्फ़ से ढक गया। उसके बाद हिमयुग कितने वर्षों तक चला, 88,000, क्योंकि देखा ना 1 लाख में से 12,000 घटा दीजिए तब 88,000 साल आएगा। जब पृथ्वी की जलवायु गर्म हुई तो क्या हुआ, तो गर्म हुई तो वो पिघलने लगी और जल जो है वो नदियों में बहकर समुद्रों में मिल गया। उसके बाद 13 देखिए, ये पढ़ लेंगे, इसी में आंसर है। समुदाय में किस प्रकार के नियम होते हैं, अलिखित नियम होते हैं। तो क्या ये किस समय पर अलग अलग समुदाय का हिस्सा हो सकते हैं, हाँ। दैनिक जीवन में समुदाय, तो समुदाय में रहने से त्यौहार मनाते हैं, ठीक है, मेले, विवाह, फसल कटाई, बुआई सब इकट्ठे करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, वो चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते थे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में दिया गया है पैसेज, इसको कर लेंगे, यहाँ से आंसर देख सकते हो। अनरिटन रूल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैप दिया गया है, इनको आपको फिल करना था। अगर आपने प्रैक्टिस पेपर किए हैं तो आपने बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को कर लिया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसकी मार्किंग स्कीम के साथ नेक्स्ट वीडियो में।